मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति की गई थी। 6 फरवरी को इन्होंने शपथ ली थी। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ के द्वारा 5 जजों को शपथ दिलाई गई थी, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल भी शामिल थे। इसी कारण से राजस्थान हाईकोर्ट में मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि 14 अक्टूबर 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा पंकज मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ भी दिलाई गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को इस साल किस थीम पर अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 10 फरवरी को अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया जा रहा है और इसमें आपको बता दें कि जो तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है वो थीम जो बचत, राहत और बढ़त थीम पर पेश किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रहे हैं। इस साल का जो बजट है जिसकी थीम रखी गई है बजट, राहत और बढ़त, तो इस थीम पर यह बजट पेश किया जाएगा। अशोक गहलोत वित्त मंत्री के तौर पर विधानसभा में बजट पेश करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी बराबरी कर लेंगे। वसुंधरा राजे ने 10 बार बजट पेश है वो किया था, तो इनके बराबर हो गए हैं सीएम अशोक गहलोत जो 10वीं बार बजट है वो पेश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रदेश का बजट युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में डेल्फिक खेल 9 से लेकर 12 फरवरी तक कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। तो डेल्फिक खेलों का आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है 9 से लेकर 12 फरवरी तक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान की उद्योग और वाणिज्य विभाग की वीनू गुप्ता 9 फरवरी को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थान डेल्फिक खेलों का इन्होंने उद्घाटन किया था। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इंडियन डेल्फिक काउंसिल के जो अध्यक्ष है NN पांडे और अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक काउंसिल के महासचिव रमेश प्रसन्ना भी इसमें शामिल हुए थे। राजस्थान डेल्फिक खेल जो 9 से लेकर 12 फरवरी तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किए जा रहे हैं। ये खेल शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत जो शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समकालीन नृत्य, फोटोग्राफी सहित 2 श्रेणियां जिसमें समस्त 6 वर्गों में ये खेल आयोजित किए जाएंगे और प्रत्येक वर्ग के लिए इसमें नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो राजस्थान पहला राज्य है जो क्षेत्रीय स्तर पर डेल्फिक खेलों का आयोजन कर रहा है। तो डेल्फिक खेलों का आयोजन है वो 2 चरणों में किया जा रहा है। इन खेलों में राजस्थान मूल के निवासी ही इसमें राजस्थानी निवासी ही इसमें शामिल होंगे, तो ये प्रमुख इसमें शर्त रखी गई है और इसमें आयु सीमा है वो 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साल 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राजस्थान में कब किया जाएगा। तो पहली राष्ट्रीय लोक अदालत इस साल की 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साल 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 11 फरवरी को शनिवार को आयोजित की जाएगी। राजस्थान में ये लोक अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर और जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों में लगेगी। लोक अदालत एक ऐसा मंच होता है जहां पर दोनों पक्षों को बैठाकर उन्हें समझाइश की जाती है, उनके बीच समझौता करवाया जाता है। ऐसे में जो समझौता होता है उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है जिसके आगे कोई भी अपील नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा
ग्राहक अनुभव प्रबंधन बढ़ाने के लिए राजस्थान के किस शहर के एयरपोर्ट को लेवल 1 एक्रीडेशन का खिताब दिया गया है? तो आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट को ये खिताब मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जो हवाई अड्डा ग्राहक अनुभव प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत जयपुर एयरपोर्ट को ग्राहक अनुभव प्रबंधन बढ़ाने के लिए लेवल 1 एक्रीडेशन का खिताब दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये पुरस्कार 3 मापदंडों पर दिया जाता है, जिसमें जो ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में किए गए बदलाव, भविष्य की रणनीति और ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना। तो 3 मापदंडों पर यह पुरस्कार दिया जाता है। जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन को पहली बार ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए जो ACI द्वारा लेवल 1 एक्रीडेशन मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में वायुसेना के दक्षिणी पश्चिम कमान के कमांडरों का जो सम्मेलन है वो 9 से लेकर 10 फरवरी को राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस सम्मेलन का आयोजन है वो जैसलमेर में हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वायुसेना के दक्षिणी पश्चिमी जो कमान के कमांडरों का सम्मेलन जैसलमेर वायुसेना स्टेशन में किया जाएगा। जी हाँ, इसका आयोजन 9 से लेकर 10 फरवरी तक होगा। वायुसेना एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जो 10 फरवरी को इस कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इसका आयोजन भारत पाक की सीमा के सटे सरहदी जिले जैसलमेर में वायुसेना स्टेशन में किया जाएगा। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब वायुसेना कमांडरों का ये सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर से दूर हो रहा है। आपको बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना कमान की जो गुजरात गांधीनगर में इसका मुख्यालय स्थित है, तो पहली बार इसका आयोजन है वो जैसलमेर में किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान वायुसेना प्रमुख राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित वायुसेना स्टेशनों के कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे और इसमें सुरक्षा को लेकर कई चर्चा भी की जाएगी। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जीवन रक्षा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस योजना का शुभारंभ 6 सितंबर को किया गया था? तो इसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत हुई थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 6 सितंबर से। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 6 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ किया था। योजना का जो ट्रायल रन है वो 22 जून से शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के अंतर्गत जो देश के किसी भी राज्य का निवासी घायल व्यक्ति बिना किसी FIR या औपचारिकता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में संबद्ध निजी या सरकारी अस्पतालों में 72 घंटे का निःशुल्क उपचार ले सकता है। इसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है। 72 घंटे के उपरांत चिरंजीवी लाभार्थी मरीज को राजकीय अस्पताल में रेफर किया जाएगा। इसके अलावा मरीज जो स्वेच्छा से किसी निजी अस्पताल में भी जो अपने खर्च पर उपचार भी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अवनी लेखरा को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। अवनी लेखरा के अलावा पूर्व रणजी खिलाड़ी सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर के रूप में इसमें चुना गया था और श्रेयस कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो कुंभलगढ़ महोत्सव 1 से लेकर 3 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो 1 से लेकर 3 दिसंबर तक, ध्यान रखना 1 से लेकर 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन है वो किया गया है। जी हाँ, कुंभलगढ़ महोत्सव जो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 1 से लेकर 3 दिसंबर तक आयोजित हुआ। कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन दिसंबर माह में हर साल किया जाता है। तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ किले में 1 से लेकर 3 दिसंबर तक यह 3 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य रूप से
जो कला एवं संस्कृति, लाइट एंड साउंड शो, कई प्रदर्शनियां भी इसमें शामिल हुई थी। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुंभलगढ़ महोत्सव जो महान महाराणा कुंभा के सम्मान में ये मनाया जाता है, जो मेवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट्स उत्सव का शुभारंभ कब किया है? तो डिजिटल पेमेंट्स उत्सव का शुभारंभ किया गया है 9 फरवरी से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट्स उत्सव का शुभारंभ किया था। ये G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप जो इवेंट शहरों में अर्थात लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये डिजिटल पेमेंट उत्सव, इस कार्यक्रम में डिजिटल भुगतान और इसके अलावा जो डिजिटल समावेशन में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत की यात्रा को दर्शाने वाले G20 सह ब्रांडेड QR कोड और एक कॉफ़ी टेबल बुक का भी विमोचन यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी ATD USA द्वारा ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो NTPC को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड 2023 इन्होंने जीता है। NTPC जो कंपनी है, NTPC लिमिटेड को फरवरी 2023 में एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD USA द्वारा ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। NTPC लिमिटेड ने प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए लगातार छठे वर्ष यह पुरस्कार NTPC को मिला है। ATD बेस्ट अवार्ड दिया गया है उन संगठनों को मान्यता देते हैं जो पूरे उद्यम में प्रतिभा विकास का प्रदर्शन करते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान बास्केटबॉल टीम की जो बॉयज़ वर्ग की टीम ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा पदक जीता है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान बास्केटबॉल की बॉयज़ की टीम ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।